विवेक ठाकुर नवादा से बीजेपी के टिकट पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। और मंच पर अभी आप, नीतीश जी भी थे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हमला किया गया और मीसा भारती ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो पीएम नरेंद्र मोदी भी जेल के अंदर होंगे। इस पर प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक तो पहले की निंदनीय है कि इस तरह का भाषा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, लेकिन बहुत अच्छा शिष्ट भाषा की उम्मीद भी उन लोग से करना जो है वो भी जो है उम्मीद से मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली केस है। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं लोग। फैकल्टी डेवलपमेंट का इश्यूज है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा सोच ही नहीं हो सकता है। तो अब ये बताइए आप कि जो जिस पर हमारे यहाँ कहते हैं कि एक थाक के माथे पर है और बेल पर पूरा परिवार है। आधे जेल गए, बाकी बेल पर हैं। और अब वो बोल रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो हिंदुस्तानी के कसम के पर्याय। इंडिया वाउचेस फॉर नरेंद्र मोदी। भारत जो है नरेंद्र मोदी के कसम खाता है। और वो बता कौन रहा है उनके बारे में, निंदा कौन कर रहा है? मीसा भारती। बताइए, मतलब आप गांव पे जाइए, एक गरीब व्यक्ति जिसके पैर में आपको चप्पल नहीं मिलेगा, उससे ये बात प्रश्न पूछिए और उसका जवाब सुनिए कि किस तरह से इस पूरे चीज को वो देखता है। अपील करेंगे आप, चूंकि आप नवादा से लड़ रहे हैं, पिछली बार भी, पिछले चुनाव में भी ये सीट एनडीए के खाते में ही गई थी। क्या जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आइए चलते चलते बात करते हैं, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, विवेक ठाकुर जब जा रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? कोई बात? देखिए, मैं लोगों के बीच में बड़ा सीधा बात कह रहा हूँ कि नवादा भी जो है मगध की वैसी भूमि रही है जो बहुत ही काले खंड से गुजरा है। लालू यादव के कालखंड में नरसंहार, मतलब एक पोस्टर भी आज जेडीयू की तरफ से रिलीज किया गया है, एनडीए की तरफ से, कि पिछले बार मतलब जब लालू जी की सरकार थी तब जो दंगे और जो भी चीजें हुई उसका जिक्र किया गया है। क्या है ये? क्या कहने की? ये तो क्या है, मगध तो जो है, मगध को अपने हाथ से लालू जी ने अपने कार्यकाल में खंड खंड में तोड़ के सामाजिक रूपेण हजारों हजार लोगों की हत्या हुई। नरसंहार की भूमि ये बन गई थी। और ये किसी का देन नहीं है, सिर्फ लालू यादव का देन है। नवादा भी उससे परे नहीं रहा था। मतलब कितने जातीय नरसंहार होते थे। जहानाबाद का वही हाल, नवादा का वही हाल, आरा का वही हाल। क्यों ऐसा हुआ कि 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार आई आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बीजेपी के संग, ये सब कुछ खत्म हो गया? क्यों खत्म हो गया? बिहार से जातीय नरसंहार समाप्त हो गया, दंगे समाप्त हो गए। ये कैसे हो गया? राज वही, लोग वही, तो कैसे हो गया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। लॉ एंड ऑर्डर में परिवर्तन कैसे आ जाता है तुरंत? तेजस्वी यादव का गठबंधन टूटा, लॉ एंड ऑर्डर में काफी सुधार हो गया। कह रहे हैं कि अप्रत्याशित परिणाम इस बार होगा लोकसभा चुनाव 2024 में। ऐसा क्या अप्रत्याशित होने वाला है? दो बात समझ लीजिए। भारत इंडी अलायंस के जितने ये सब किरदार हैं, इनकी पृष्ठभूमि जानता है। युवाओं का देश भारत, और कोई भी नौजवान की कल्पना में नहीं आ सकता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव भारत के प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी नहीं बने। और इसलिए मेरा सुरक्षित रहेगा देश उस हाथ में कि इस हाथ में। ये कल्पना से परे का चीज है, दिमाग ही नहीं चल सकता है इस ओर। तो सशक्त भारत के लिए जिस मुकाम पे इंडिया खड़ा है, भी नरेंद्र मोदी फिर इस बार और अब की बार बिहार में 40 पार और देश में 400 पार होना तय है। जब परिवारवाद की बात होती है, आइए एनडीए की तरफ से हमला किया जाता है, चाहे पीएम मोदी हो या नीतीश कुमार हो, हमला करते हैं कि उनकी पार्टी में परिवार को ही टिकट दिया जा रहा है।
मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये जो स्यूडो परिवारवाद है, इस पर जो हमला किया जाता है, ये क्या है? क्या एनडीए में परिवारवाद के नाम पर टिकट नहीं मिला है? आप तो खुद जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल है। तो हम तो सिंगापुर से आके 15 दिन पहले नवादा में तो हमने पहुंचे नहीं, इस चीज को भी आपको जिक्र करना चाहिए। 30 साल मेरा सामाजिक राजनीतिक जिंदगी का हो गया। 30 years मीन्स 3 decades। तब के पटना महानगर जो होता है टाउन से, वहां से काम करना, संगठन काम शुरू किए, फिर प्रदेश स्तर पे गए, फिर राष्ट्रीय स्तर पे गए। आज चुनाव के भी प्रभारी रहते हैं कई राज्यों में, और एक विभिन्न दायित्वों के साथ निर्वहन किया है पर ने। आप इसकी तुलना सिंगापुर से आके सपरा से लड़ देना, इससे आप कर रहे हैं? की सभाओं में भीड़ बहुत देखी जा रही है। नहीं, आप पहले अपने प्रश्न पे रहिए, उसका आप बताइए। मैं बिल्कुल अपने आप जो सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म की बात कर रही हैं, इसका थिन लाइन है या देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द टू? ये इसलिए बड़ा स्पष्ट रहना चाहिए। बड़ा स्पष्ट सवाल है मेरा। ये शूट एंड स्कूट वाला काम नहीं करना चाहिए। बहुत ये स्पष्ट बहुत सवाल है परिवारवाद पर। तो परिवारवाद की परिभाषा तो प्रधानमंत्री ने सदन में बोला है कि मेरी परिभाषा क्या है। उससे ज्यादा क्या स्पष्ट हो सकता है? लोकसभा के पटल पे बोला है, पूरे उदाहरणों के साथ बोला है। 30 साल बिताए हैं ये लोग। आज से 30 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो हमको तो लगता है कि 1 या 2 साल के होंगे तेजस्वी। उसके बाद क्या हुआ? 30 साल यही जिंदगी जीना, और क्या लग रहा है आपको? मतलब पद पे आके आप कुछ सीखिए। और क्या है, संगठन समाज से कितना सरोकार होता है। अगला सवाल ये था कि रोहिणी आचार्य जब जाती हैं सारण में, हालांकि आपका लोकसभा क्षेत्र है नहीं वो, लेकिन उनकी सभाओं में भीड़ बहुत होती है। क्या ये चुप्पा वोटर होते हैं जो सीधा जाकर वोट देते हैं, या भीड़ वाले भी कुछ कमाल करते हैं? पता नहीं। आपने 1975 का जब इंदिरा जी इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, उस समय जो बिहार आती थी, और 84 में के बाद जब राजीव जी 89 में जब आए थे लोकसभा चुनाव में, तब की भीड़ आप तो पढ़ी होंगी, देखी ही होंगी उस समय का क्या हालात रहते थे। हम लोग उसको देखे हैं। और मेरा घर जिस जगह पटना में अवस्थित है ना, तो ऐतिहासिक लाठीचार्ज जो जयप्रकाश जी का, तो पूरी भीड़ मेरे घर से ही कूद के भागी थी, पहली बात। और जो देश के आज तक के सबसे नामी फोटोग्राफर हुए हैं, फोटो जर्नलिस्ट हुए हैं, रघु राय, वो हमारे घर के ही दीवार पे खड़े होके वो जो ऐतिहासिक पिक्चर है इमरजेंसी का लाठीचार्ज का, वो लेने वालों में से एक थे। तो मैंने वो भी काल देखा है। मैं छोटा बच्चा था उस समय। और 89 में 89 में जब राजीव जी आए थे तो वो भी भीड़ देखा है। 3 लाख और 4 लाख की भीड़ इंदिरा गांधी के समय उस समय भी होता था और राजीव गांधी था। और बिहार में जो सीटें आई वो थी 0। यहाँ की जनता जो है दिशा देने वाली जनता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण को आगे से अगुवाई करती है देश का। अगर बिहार नहीं होता तो समाजवादी राजनीति भी नहीं होती, न जॉर्ज फर्नांडिस होते, न शरद यादव होते, नहीं तो इंद्र कुमार गुजराल भी बिहारी आए थे चुनाव लड़ने जब प्रधानमंत्री बने थे। भूमि यही दिखी थी उनको। ये अलग बात है कि वो चुनाव काउंटरमांड हो गया था। सवाल है कि आज जब सीएम नीतीश कुमार मंच पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, मुस्लिम भाइयों से विशेष तौर पर अपील की। चढ़ा दे दीजिए। अब सुनिए, जब नीतीश कुमार ने मंच से कहा, मुस्लिम भाइयों से अपील की और कहा कि हम जब इनके साथ आ गए हैं तो वोट दीजिएगा ना जी, मतलब एक उनको भी साधने की कोशिश। कैसे, क्या कहें? नीतीश जी ने हमेशा इस लाइन को लेके चला है कि आज से नहीं, नीतीश जी कोई हमारे साथ अभी नया गठबंधन में तो आए नहीं है। मतलब 90% का पूरा अवधि उनका मुख्यमंत्री काल का तो हमारे ही गठबंधन के साथ कटा है। तो ये इन प्रिंसिपल स्टैंड उनका शुरू से रहा है, और इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता है बिहार के लिए कि हार्मनी जितना रहे, सौहार्द जितना रहे, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये पूरे देश में है।
आप 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप देखिए, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उसके गठबंधन की सरकार है, आपको कहीं भी चूचा आपको लगा है कि इस परिप्रेक्ष्य में हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। इतिहास गवाह है, ये जब भी हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में या लालू यादव के शासनकाल में हुआ है, कभी भी दंगा हुआ है या कुछ भी इस तरह का बात होता है। तो विस्तृत बिहार में भागलपुर दंगे कब हुए, किसके कालखंड में हुआ? जो देश के नामी 10 दंगे हैं उसमें से एक भागलपुर भी राइट्स आता है। तो ये तो सही बात है कि ये लोग दंगा कराते थे अपने लाभ के लिए, और जब नीति तय हो गई, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इतने विशाल राज्य में एक भी दंगा हुआ है आपको? सौहार्द का मिसाल है। तो देखिए, ये इंडिया अलायंस के जितने नेता हैं, ये भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसलिए हैं कि कोई जन सेवा के लिए नहीं है, स्वयं की सेवा के लिए है। इसलिए जनाधार भी साफ हो रहा है, स्वयं पे चिंता है, इसलिए नरेंद्र मोदी पे प्रहार भी हो रहा है। लेकिन यही है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भारत की जनता खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। विवेक ठाकुर इस वक्त नवादा में है और जाहिर है लोकसभा उम्मीदवार और लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से तमाम आरोप लगाते हुए कि उनके सरकार में दंगे हुए, ये जीता जागता उदाहरण है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। फिलहाल 400 में कितनी सीटें और क्या जोड़ पाएगी नवादा सीट, ये देखना दिलचस्प होगा। 19 को यहाँ पर मतदान है, यानी पहले चरण में। अपने सहयोगी अजीत गुप्ता के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज़ नवादा।